19 जून 2024 सुबह के 10:30 बजे मानो एक इतिहास फिर से जाग उठा हो, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय को पूरे विश्व में ज्ञान का सागर माना जाता था, आज के सदियों पहले उसको आक्रमणकारियों ने जलाकर राख कर दिया था। उसका फिर से उद्घाटन हो चुका है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कुछ अपने इतिहास के बारे में कि नालंदा का इतिहास क्या था। क्योंकि अगर हमें वर्तमान में या भविष्य में किसी भी टाइप के फैसले लेने हैं तो उसके लिए हमें पहले अपने इतिहास को जानना जरूरी होता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण आज के लगभग 1600 वर्ष पहले 400 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य के दौरान कराया गया है और इस युग को स्वर्ण युग भी कहते हैं और यही वो टाइम है जब भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। नालंदा का निर्माण लगभग ऑक्सफोर्ड के 500 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन ऑक्सफोर्ड को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई गई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्योंकि दोनों देशों में आपस में समझौता हुआ था कि हम सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और विश्वविद्यालयों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर हम किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति या विश्वविद्यालय, पुस्तकालय को हम टारगेट बनाते हैं तो वो देश सदियों पीछे चला जाता है। लेकिन भारत में दुर्भाग्यपूर्ण भारत की संस्कृति को और भारत के ज्ञान को टारगेट बनाया गया और उसमें वो कामयाब भी रहे। नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण हुए और उसके बाद में जब नालंदा तबाह हो गई, उसके बाद में इसके ऊपर काफ़ी सारी कहानियाँ भी हैं जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे एक कहानी ये भी है कि बख्तियार की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो यहाँ के एक आचार्य जी ने उनकी तबीयत ठीक कर दी थी, जिसमें ईर्ष्या में आकर उन्होंने केवल उस पर आक्रमण कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय पर। और ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मणवादियों ने आक्रमण करवाया था और इसके पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं जो अभी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। आपको कौन सी कहानी सही लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन नालंदा पर जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उसके पहले 2 और आक्रमण हो चुके थे नालंदा पर। पहला आक्रमण किया था अंश 455 ईसा पूर्व में और इस टाइम पर समुद्रगुप्त का शासन था और इतनी ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची थी नालंदा विश्वविद्यालय को, इसलिए इसको दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया गया। और दूसरा आक्रमण हुआ गौदास राजवंश के द्वारा 7th सेंचुरी में। उस टाइम भी यहाँ पर उतनी ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची थी नालंदा विश्वविद्यालय को, इसलिए उसको दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया गया। फिर आखिरी आक्रमण जब हुआ 1190 ईसा पूर्व में, जब बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जनरल था, तुर्क से बिलोंग करता था, वो भारत का था भी नहीं। उसने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो काफ़ी भारी मात्रा में नरसंहार किया और यहाँ की 90 लाख पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया। और ये माना जाता है कि 90 लाख पुस्तकें जो थी वो 3 महीनों तक वहां पर जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय के डिस्ट्रक्शन के बाद भारत सदियों पीछे हो गया और भारत काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर जा सकता था। इसका दुख बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर्स और भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट अब भी जताते हैं। 8th century, 9th century, 10th century, the greatest minds of Asia came to Nalanda to study. यहाँ तक कि दलाई लामा, तिब्बत के दलाई लामा का ये भी कहना है कि जो बौद्ध धर्म वो तिब्बत में लेकर गए थे वो नालंदा की ही देन थी। नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरीज, मेडिटेशन हॉल, लेक्चर हॉल और आवासीय और प्रशासनिक भवन भी शामिल थे। और यहाँ पर जो मुख्य ज्ञान का भंडार था, जिसे पुस्तकालय यहाँ का कहा जाता था, वो भी 3 भवनों में बटा हुआ था। मतलब ये इतना ज़्यादा विशाल था, यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुस्तकें थी कि उन्हें 3 भागों में बांटा गया था। पहला था रत्न सागर, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्नोनंजन। और इसमें इतने ज़्यादा दुर्लभ हस्तलिपि और शास्त्र थे जो अब मिलना बहुत ही मुश्किल है या फिर कह लीजिए कि नामुमकिन है, जिसे जलाकर राख कर दिया गया एक आक्रमणकारी द्वारा। अब बात करते हैं इसके वर्तमान के बारे में। भारत सरकार द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का कार्य 2007 से ही प्रगति पर है और 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पारित किया गया, जिसमें विदेश मंत्रालय को भी इन्वॉल्व किया गया और बाहरी कंट्रीज के लीडर्स को भी इन्वॉल्व किया गया, ताकि वो इसमें अपने आइडिया को इन्वेस्ट कर सके और नालंदा यूनिवर्सिटी का फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट हो सके। इसमें 2014 से ही इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और हिस्टोरिकल स्टडीज़ की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी थी और 19 जून 2024 सुबह के 10:30 बजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। और इस उद्घाटन में उन्होंने काफी सारी बातें बोली, आप उसको देख सकते हो। जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करता। ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था
तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत, इसके लिए एजुकेशन सेक्टर को कायाकल्प कर रहा है। मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। आग की लपटों में नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का, पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। इसके इनॉग्रेशन में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और नीतीश कुमार और नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर अरविंद पनगड़िया मौजूद थे और 17 देशों के राजदूत भी इसमें उपस्थित थे जिन्हें इसमें इनवाइट किया गया था। हमारे इतिहास की तरह वर्तमान में भी यहाँ पर 17 देशों के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान समय में कैंपस 2 भागों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में 40 कक्षाएं, 2 ऑडिटोरियम और हॉस्टल्स के साथ एक इंटरनेशनल सेंटर और गेम कॉम्प्लेक्स भी है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना एक कमेंट छोड़ के जाना। अपना कोई भी सजेशन हो उसको कमेंट में छोड़कर जरूर जाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।